जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे में आए हुए सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं क्रम वाइज। ओके, इस बात को ध्यान रखना और अच्छे से डिटेल में जा करके हम उनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि अगर हम बात करते हैं आज की जो आपकी शिफ्ट है वो है 28 तारीख तीसरा महीना और 2016 की शिफ्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का क्वेश्चन है आपके पास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, तो आप इसमें फिगर में देख सकते हो कि गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को कह रहा है कि गुरुवार से उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट शुक्रवार, उसके बाद आएगा आपका सैटरडे यानी कि शनिवार, और उसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा संडे यानी कि रविवार। जब कितनी साइकिलें हमने बेची हैं, तो यहाँ पर आपसे देखना चाहता है कि आपके पास में कितनी कंसिडर पावर है। तो देखिए भाई, गुरुवार में आप फिगर में देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा है भाई 12। लेकिन जो बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे उनको दिक्कत होगी। कहाँ होगी भाई? शुक्रवार में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर दिख रहा है 10। शनिवार में आप देख सकते हो जो लाइंस दी गई हैं 6 और 8 के मिडिल में है यानी कि 7। इसी प्रकार रविवार यानी कि संडे को 10 और 12 के बीच में है यानी कि 11। और जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास में 40 यानी कि 40 साइकिल्स बेची गई हैं। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए बढ़िया सवाल है ना, सीधे सीधे सवाल कराएंगे और कुछ नहीं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है भाई। 16 और 4 के वर्गमूल, आपको इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं, ठीक है, और फिर उनका गुणनफल कितना होगा ये बताना है। तो जब इनका वर्गमूल करेंगे तो इधर तो हो गया 4 और इधर हो जाएगा 2 यानी कि 8। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, गॉट इट? आसान है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, आपको दिया जा रहा है रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब जैसा कि हम लोग यहाँ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास में 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये उधर जाएगा तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ओके, पहली कंडीशन तो ये बनेगी। लेकिन अगर हम इस साइड में सिर्फ साइन को रखते हैं तो क्या बनेगा? 1 माइनस के, तो इस बार कॉस जाएगा उधर, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही दो वैल्यू हमें यहाँ दी जा रही है? हाँ जी, यही दो वैल्यू दी जा रही हैं। तो इसका अर्थ हुआ हमारे पास में यहाँ तो बनके तैयार हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है? बताइए जरा। वेरी गुड, कॉट थीटा। ओके, तो जब इस तरह से डिवाइड कर ही रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पावर नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पर पावर है 2, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। और जब ये स्क्वायर बाहर आएगा वर्गमूल से यानी कि पावर आपकी सिर्फ 1 रह जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास में कॉट थीटा। तो इस बेस पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ओके, कॉट थीटा इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ध्यान देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 8% यानी कि R इक्वल टू 8% आपको दिया गया है वार्षिक ब्याज दर।
आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें, तो आगे आपको डेटा में दिया जा रहा है कि निवेश किए गए हैं, यानी कि P इक्वल टू 37,500 रुपीज। ओके, और जो आपको टाइम दिया जा रहा है वो है कितना ईयर है, 1 कंप्लीट 1/2, यानी कि 1.5 साल। 1.5 साल का समय दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि बताइए कितने रुपए हो जाएंगे। लेकिन जब हम पूरा सवाल पढ़ते हैं तो उसमें अंतिम लाइन दी जा रही है कि 1.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक हो। अब इसको समझने के लिए कुछ लोग कहते हैं कोई फॉर्मूला लगा दो, कोई कुछ कहता है कोई फॉर्मूला नहीं हुई, सिंपल सा है। अर्धवार्षिक यानी कि वर्ष का आधा, वर्ष के आधे के हिसाब से आपको ब्याज तय करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये वार्षिक है, यानी कि पूरे 1 साल में कितना देना है, 8%। तो अर्धवार्षिक के हिसाब से कितना होगा इसका 6 महीने का, सिंपल 4% हो जाएगा, 4%, कोई फॉर्मूला नहीं। क्लियर। कुछ लोग कहते हैं कि रेट को हमेशा आधा कर दीजिए, समय को दुगना कर दो। रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, खुद से सोचना है। समय की बात आ रही हुई, वैसे 1.5 साल है, लेकिन 6 महीने के हिसाब से यहाँ n का मान कितना हो जाएगा भाई, m होता है नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा n का मान 6 महीने के हिसाब से, है ना। 1 साल में दो बार 6 महीने और एक आधा, तो यानी कि 3, तो n की वैल्यू हो गई 3 और r की वैल्यू हो गई ये। हम लोग जानते हैं कि r और a बराबर क्या हो जाएगा। यदि आप लोग चलो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, फॉर्मूला लगा दें अपना P1 प्लस के R/100 की पावर n। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करो, क्योंकि फॉर्मूला उन लोगों को दिया जाता है जो कॉन्सेप्ट समझने में असमर्थ होते हैं। तो टीचर्स नहीं चाहते हैं कि उनके साथ ज्यादा मेहनत की जाए, उनको सीधे फॉर्मूला दो और आंसर पाओ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें फिर क्या हो सकता है। हमें पता है कि मूलधन कितना भाई 37,500 है, इस बात का ध्यान रखना। अब पहले साल के लिए, यानी कि पहले जो ब्याज उसको देनी पड़ रही है वो कितना देना पड़ रहा है भाई, 4%। जब वो 4% दे रहा है तो वो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद का मतलब है आपका कि जो पहली बार ब्याज देगा जो 6 महीने के हिसाब से है, तो कितना परसेंट वापस करेगा। उसने लिया कितना परसेंट होगा, 100% लिया होगा, 4% ब्याज के रूप में वापस कर रहा है, तो टोटल कितना वापस करेगा, टोटल, यानी कि A फॉर अमाउंट, इसे बोलते हैं हम लोग मिश्र धन, कितना वापस करेगा, 104%। तो इसका 104% उसको वापस करना, परसेंट हटाया तो ये। अब इसे आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद में एक संख्या मिलेगी आपको। और हम लोगों ने सुना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो लास्ट ईयर का मिश्रधन होता है वो अगले साल फिर से मूलधन बन जाता है, यानी कि फिर से 100% बन जाता है। और ये आपको प्रक्रिया 3 बार दोहरानी है, तो यानी कि फिर से 100% बन गया, 4% और आपको देना है। तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम फिर से आपको इतना ही देना होगा। और फिर से आपने सॉल्व किया, फिर से एक संख्या बन जाएगी, तो वो सेकंड ईयर का तो बन जाएगा मिश्रधन अमाउंट, लेकिन थर्ड ईयर का फिर से क्या बन जाएगा भाई, मूलधन बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो वो 100% बन के आया और 4% और यानी कि 104% आपको फिर से देना होगा। तो ये आपके पास में कॉन्सेप्ट निकल करके आया। जब यहाँ वैल्यू रखोगे P की, तब भी यही वाली वैल्यू आएगी। और जब आप यहाँ पर R का मान रखने जाओगे 4, तो 4/100, 100 और 4, 104/100, उसकी पावर कितनी है, 3। तो जब 104/100 को कितने बार खोलेंगे, 3 बार खोलेंगे। और P का मान आपका ये है, तो क्या सेम टू सेम नहीं है, सेम टू सेम है। तो फॉर्मूले पर ना जाके सीधे कॉन्सेप्ट पर आइए। अब इसके बाद में आप लोगों को पता है क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। ये होते हैं 26 चौक और ये होते हैं 25 चौक। ये इसी प्रकार 26, 25, 26, 25 इस तरीके से ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। आगे जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42,182.40 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट।
अच्छा सवाल था, हमने कोशिश की आपको समझ में आ जाए। ये एनटीपीसी है, कुछ सवाल बहुत आसान आएंगे, जैसे अभी आपने देखा था 16 और 4 के वर्गमूल का गुणनफल कीजिए, और एक सवाल आपके पास में ये आ गया, इसमें उसने कैलकुलेशन दे दी, तो आपको कैलकुलेशन भी फास्ट रखनी होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया जा रहा है कि cot A बराबर 12/5। ठीक है, ये आपके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का होता है ना, यूपी बोर्ड वाले यानी कि हिंदी मीडियम वाले यही पढ़ते हैं लाल बट्टे कक्का, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, वही आपका हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एंड बेस। तो अगर हम इसके आधार पर देखें कॉट, ये हमारे पास होता है टेन का, और टेन का अपोजिट बनता है यानी कि बी अपॉन पी बनके तैयार हो जाएगा। तो हम पता है बी की वैल्यू हमें यहाँ दी जा रही है 12 और पी मतलब परपेंडिकुलर 5 दिया जा रहा है, तो हमारे पास में हाइपोटेनियस कितना होगा यानी कि साइड की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, वही 5 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 169 ऐड करने पर, और टोटल आ गया 13। ये हमारे पास में तीसरी वैल्यू हो जाएगी। अब देख लेते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि बताइए साइन ए प्लस के कॉस ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए। आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कितनी होगी, तो अगर हम इसका ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देख सकते हैं वही साइन ए इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास में सीधे सीधे कॉसेक ए। ठीक है, दूसरे में होगा वही प्लस लगा करके कॉस ए इंटू कॉसेक ए। अब हमें यहाँ पर एक जानकारी होनी चाहिए छोटी सी, साइन ए तो ठीक है, लेकिन कॉसेक का साइन के साथ में क्या संबंध होता है। तो जो कॉसेक होता है वो अपोजिट होता है साइन का, तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, तो इससे ये कट जाएगा, और प्लस ये हमारे पास में जब कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए करेंगे तो ये बनकर तैयार क्या हो जाएगा भाई, कॉट ए। तो यहाँ तो ये हो गया 1 प्लस के कॉट ए। तो देख सकते हो अगर हम लोग इसको चाहते तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, हमने इसकी जरूरत क्यों आपको बताई है भाई। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी कभी आपको कोई भी अनुपात या रेशियो दिया गया है तो आप इससे किसी भी अनुपात को ज्ञात कर सकते हो। तो ये तो हो गया भाई 1 प्लस के, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12/5, तो 5 × 5, 5 और 12 17/5 आपका ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। तो ये हमने इसमें 5 सवाल आपको करा दिए हैं। इस वाले एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं भाई, टोटल आए हैं 20 क्वेश्चन है 20। तो हम इसके 5-5 सवाल करके 4 पार्ट बना के देंगे, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी पेपर को सॉल्व करा के बंद कर देंगे। इसमें आपको लगभग 30-35 पेपर दिए जा रहे हैं, तो उन सभी पेपर्स को हम एक सेट बनाएंगे, 30-35 पेपर जितने भी हैं सभी को हम सॉल्व कराएंगे। गॉट इट। आप हमारे चैनल पर जब जाओगे तो उसमें एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है एनटीपीसी की, तो वहां पर जाकर आपको ये सारी वीडियो क्रम वाइज मिल जाएंगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। गॉट इट। चलिए, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और आगे बस हमें अपना सहयोग देते रहिए कि हाँ आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद दोस्तों।